हेलो। हेलो। आयुष। आयुष, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अजय। हेलो। अजय। यस सर। ओके, आवाज आ रही मेरी? यस। यस सर। ओके, तो क्लास स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक सिंपल सा HTML का प्रोग्राम कि क्या HTML के प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करता है। आज हम लोग उसी के आगे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम वो टैग्स देखने वाले हैं जो हम हमें कार्य करने में हमारी मदद करेंगे। तो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर, दिख रही है। ओके। टेक्स्ट टैग्स क्या होते हैं? ऑल HTML टैग्स जो वेब पेज के कंटेंट एरिया को, कंटेंट एरिया कल अगर याद हो आप लोगों को जो मैसेज प्रिंट किया था उसे कंटेंट एरिया कहते हैं। तो वेब पेज के कंटेंट एरिया को डिजाइन करने के लिए जिन टैग्स का प्रयोग किया जाता है या जो टैग्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम लोग टेक्स्ट टैग के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इन्हें फॉर्मेटिंग टैग के नाम से भी जानते हैं। तो चूंकि हमें अपने पेज के कंटेंट एरिया को डिजाइन करना है जिन्हें हम लोग टेक्स्ट टैग के यूज के द्वारा ही कर सकते हैं। इन टैग का प्रयोग करके HTML डॉक्यूमेंट्स में जो टेक्स्ट है उसे हम अपनी सुविधा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। HTML tags are like keywords। जो HTML के टैग्स होते हैं वो कीवर्ड जैसे होते हैं। कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड जैसे है, क्योंकि इस समय तुम लोग सी पढ़ा है और अभी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी पढ़ेंगे वहां पे कीवर्ड जो है रिजर्व्ड वर्ड कहलाते हैं। तो HTML के टैग्स कोई रिजर्व्ड वर्ड नहीं है, कीवर्ड जैसे हैं। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर पे होते हैं, जबकि HTML के जो टैग होते हैं सेंसिटिव होते हैं, उनमें केस सेंस नहीं होता। which defines that how web browser will format and display the content। जो हमारे वेब ब्राउजर्स को या वेब ब्राउजर में किस फॉर्मेट्स में कंटेंट डिस्प्ले
होगा। विद द हेल्प ऑफ टैग a web browser can distinguish between an HTML content and a simple content। मतलब जो वेब ब्राउजर होता है वो डिफरेंशिएट करता है, अंतर बताता है कि जो HTML कंटेंट होता है और सिंपल कंटेंट होता है। जो कि सिंपल टेक्स्ट मैसेज या जो भी हम लिखते हैं उसमें और HTML कंटेंट में यह डिफरेंशिएट करता है कि किस तरह से उसे हम लोग मैनेज करते हैं। All HTML tag must include with एंकल ब्रैकेट। मतलब कोई भी टैग HTML के अंतर्गत आप यूज करेंगे उसे एंकल ब्रैकेट मतलब ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस इसको बोलते हैं। HTML की भाषा में एंकल ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी टैग आप लिखेंगे, अगर टैग के साथ ये आपने यूज नहीं किया मींस वो टैग वैलिड नहीं होगा। एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क। HTML में जो भी टैग्स होते हैं वो प्रत्येक टैग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। If you have used an open tag, यदि आप ओपन टैग का यूज करते हैं then you must use a close tag। मतलब यदि टैग ओपन हुआ है तो उसे क्लोज करना आवश्यक है, लेकिन एक चीज यहां पर दे दिया है एक्सेप्ट सम टैग्स। कुछ टैग्स जैसे कि कल की क्लास में मैंने बताया था, कल की क्लास आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें बताया गया है आपको कि जो एम्प्टी टैग होते हैं उनमें ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब अनफॉर्मेट अनपेयर्ड टैग जो होते हैं उनमें क्लोजिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे आइए देखिए मैं बता दूं पहले फिर इसके बाद आगे चलते हैं। कोई भी टैग ये बिना इसके पूर्ण नहीं होगा। मतलब आपने मान लीजिए लिखा HTML, ठीक है, तो ये पहला हो गया इसका। ठीक है, मतलब ऑल HTML टैग मस्ट इंक्लूड विथ एंकल ब्रैकेट्स। ठीक है, एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क। जो भी टैग होते हैं HTML हेड, टाइटल, बॉडी एंड द सो ऑन, ये सभी टैगों का काम अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि कुछ टैग सेम काम करते हैं, सभी टैग अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, इफ यू हैव यूज्ड एन ओपन टैग, यदि आपने ओपन टैग मान लीजिए इसको हमने ओपन किया है, ठीक है, तो इसकी अब हमें क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी। यदि हम क्लोजिंग नहीं करेंगे तो वो उसको नहीं मानेगा। कैसे? जैसे HTML ओपन किया है तो इसको HTML को हमें बंद करना पड़ेगा। ये इसकी क्लोजिंग कहलाती है, स्लैश लगा के HTML। ठीक है, इसी तरह से हेड को बंद करना पड़ेगा हमें। ओके, इसी तरह से हमको टाइटल को बंद करना पड़ेगा। इसी तरह से हमको बॉडी को बंद करना पड़ेगा। अब आपको एक बात और बता दूं मैं कि ओपनिंग टैग के साथ ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगता है, क्लोजिंग टैग के साथ फॉरवर्ड स्लैश लगता है। ठीक है, एक्सेप्ट सम टैग्स कह रहा है कुछ टैग में ये अलाउ नहीं, जो हमारे टैग्स क्या होते हैं एम्प्टी टैग होते हैं, अनपेयर्ड टैग जिनको बोलते हैं, वो अकेले ओपन बस होते हैं, वो क्लोज नहीं होते। ठीक है,
सिंटैक्स, टैग कंटेंट, जो भी कंटेंट लिखोगे एंड द टैग एग्जाम्पल, ये टाइटल है, टैग हो गया तो टाइटल ऑफ पेज, कंटेंट हो गया और टाइटल क्लोज, क्योंकि ये ओपनिंग और क्लोजिंग ये दोनों, ये क्या है, कंटेनर टैग। अब कुछ टैग डिस्कस करने की बारी आती है। तो सबसे पहला टैग है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग का मतलब क्या होता है, जैसे अपन स्केच यूज करते हैं ना, जब भी कोई कंटेंट डिजाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्केच से कुछ लिखते हैं। वो इसलिए अपन थोड़ा सा थिकनेस लिए रहते हैं ताकि जो भी सामने देखने वाला हो उसको तुरंत समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, तो इसी तरह से HTML में जब भी ऐसा कोई कंटेंट हमें डिजाइन करना होता है जिसको हम हेडिंग का रूप देना चाहते हैं, थिकनेस के साथ, मोटे के साथ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हेडिंग टैग का यूज करना पड़ता है। हेडिंग टैग बेसिकली PHP में 6 प्रकार के होते हैं। पहला H1, दूसरा H2, तीसरा H3, चौथा H4, पांचवा H5 और छठवां H6। मतलब H1 से लेकर H6 तक। ठीक है, ये जो 6 टाइप्स के आपके HTML के टैग्स होते हैं, हेडिंग टैग्स, इनमें एक चीज कॉमन मैं आपको बता दूं। जैसे आप सोचते होंगे कि सबसे पहले मैंने H1 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, H2 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, H3 लिखा, H4 लिखा, H5 लिखा और H6 लिखा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होता होगा? सबसे बड़ा इसमें कौन सा होता है, H1, और सबसे छोटा कौन सा होता है, H6। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, H1, और सबसे छोटा कौन होगा, H6। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, H1 माई फर्स्ट हेडिंग एंड H1 ओपन भी होगा और H1 क्लोज भी होगा। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल मैं इसलिए, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो जो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके लिए है, बाकी मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पर रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हम एग्जाम्पल से इसका देख सकते हैं। तो आइए अब चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, HTML नोटपैड। आप लोगों को नोटपैड दिखने लगा है? नोटपैड दिख रहा है? अभी नहीं सर, अभी नहीं सर। आप? नो सर। अभी नहीं आ रहा है? यस सर, दिखने लगा। ओके, तो दिखने देखिए। लगा सर। ओके ओके, देखिए HTML, सॉरी फॉन्ट थोड़ा बड़े कर दूं क्या? यस सर। HTML, फिर HTML के बाद हेड, हेड के बाद टाइटल, टाइटल में हेडिंग, हेडिंग टैग एग्जाम्पल, टाइटल क्लोज, टाइटल क्लोज के बाद हेड क्लोज। इसके बाद अब क्या स्टार्ट होगा हमारा, बॉडी।
सबसे पहले H1 में मैं कुछ भी लिख दूं, मान लीजिए सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, ठीक है। H1 क्लोज कर दिया मैंने। देन H2 इसमें लिख दिया सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट। H2 को क्लोज कर दिया। देन H3 इस पे मैंने दे दिया जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट H4। अब कोर्सेस यहां पर क्या क्या है, BCA, बीकॉम, CA, MSc, CS, ठीक है। /H4 भी क्लोज हो गया। और ओके सॉरी एक मिनट, PG, BCA, BCA, ठीक है। अब H5 अब इसमें एक कोई भी मैसेज सपोज दैट दे देते, मान लीजिए MCRPB भोपाल, ठीक है, इससे एफिलिएशन है मान लीजिए इसका, /H5। सर हेडिंग 4 का टैग सही नहीं। इसका ओ हेडिंग 4 का क्लोज वाला। हाँ ठीक ठीक ठीक। H6 ओके, सेंटर कोड 7293, ठीक है, /H6। अब ये सभी हो गए, यहां पर बॉडी को क्लोज कर दिया मैंने, ठीक। इसके बाद HTML क्लोज हो गया, ओके, ये हो गया क्लोज। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, फाइल सेव करने के लिए अगर आपको याद हो कल नहीं सॉरी हाँ, एक फोल्डर हम कुछ भी बना लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर एक फोल्डर में बना लेता हूं, वेब एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको हेडिंग टैग नाम से इसको सेव कर दूंगा, हेडिंग टैग डॉट। अब दो है, या तो मैं HTML से सेव कर दूं या तो HTML से सेव कर दूं, ठीक है, जिससे भी मेरी इच्छा होगी उससे मैं सेव कर सकता हूं। ये लीजिए, अब मुझे क्या करना है, इसको रन करना है, तो मैं अपने फोल्डर पे जाऊंगा, वेब एग्जाम्पल में क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर और ओपन विथ, मैं फायरफॉक्स है मेरे पास, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को,
हेलो, सर अभी नोटपैड। अभी नोटपैड दिख रहा है ना? हाँ, तो ये भी दिखना जरूरी है भाई। ये अभी दिख रहा है? ओके, इस पे नो देखो। सर, नोटपैड विंडो। यस अभी सर। भी है? नहीं दिख रहा? देख रही है सर अब। हाँ, इस दिख पे रहा है सर। राइट क्लिक किया, ओपन विथ में गया। मेरे पास 4 ब्राउजर है। फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। इन चारों में मैं जिसमें चाहूंगा उसमें इसको रन कर सकता हूँ। तो मैं गूगल क्रोम पे रन कर रहा हूँ। ये देखिए, देखिए स्क्रीन दिख रही है आप लोग को आउटपुट की? आउटपुट की स्क्रीन दिख रही है क्या? नो अभी सर, दिख दिख रहे सर। है? अभी नो भी सर, नहीं दिख रही? नहीं अब सर। डी ड्राइव खुली सर। अब हाँ सर, यस अब सर। दिख गए। हाँ, देखिए ये आउटपुट आया। ये S6 सबसे छोटा सेंटर कोर, फिर SH5, H4, H3, H2 और H1। सबसे बड़ा कौन है इसमें? H1 है। सबसे बड़ा इसमें कौन है? H1, फिर H2, फिर H3, H4, H5, H6। ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी को भी? नो सर। ये टैक्स आपको समझ में आया कुछ? हेडिंग टैक्स? यस सर। यस सर। ओके। अब तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अब आप लोग आएंगे कॉलेज में, तो आगे के टैग मैं कॉलेज में बताऊंगा। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा। और ओके सर। मैंने कल बोला था कि ग्रुप में डालो आउटपुट करके, तो क्या रन नहीं किया तुम लोगों ने? किया था सर, डाला नहीं था, आज डाल देंगे सर, दोनों साथ ठीक में। है, हाँ तो किया करो, उससे अन्य लोग को पता चलता है कि काम होता है। ठीक है, दिव्या। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। अशोक, अशोक, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो ये प्रोग्राम्स करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे को बताना। ठीक है, मंडे को जब आना तब फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एक बार मैं करूंगा। अगर आप लोग कोई समस्या हो तो देख लेना, फिर मुझे पॉइंट आउट करके बताना। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।